रेसिपीज़ में आज हम सीखेंगे रवा उत्तपा। ये हेल्दी, टेस्टी और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है रवा उत्तपा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यहाँ पर हमें चाहिए रवा 1 बाउल और आधे से भी ज़्यादा बाउल बेसन। यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ा सा तेल तवा को लगाने के लिए, और इसके साथ ही हमें चाहिए एक टमाटो, प्याज, 10-12 हरी मिर्च, धनिया पत्ता कट करके। और यहाँ पर हमने जो ये इंग्रेडिएंट्स है, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स करके लिया है। रवा डालेंगे पहले तो, और उसके बाद यहाँ पर हम बेसन पेस्ट डालेंगे और नमक स्वादानुसार डालेंगे। और पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम पेस्ट बनाकर रखेंगे। फिर से थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि कितना गाढ़ा और पतला हो चुका है। देखिए, इसको ज़्यादा गाढ़ा ना बनने दें, वो थोड़ा पानी डालकर हम इसको थोड़ा सा पतला बनाएंगे। देखिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर तवे को हम तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद तवा जब गर्म हो जाए तब इसको तेल लगाने के बाद हम यहाँ पर रवा जो है यहाँ पर हम छोड़ेंगे। देखिए, इसको यहाँ ऐसे छोड़ना है, इसको हिलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। और इसके बाद जो मिर्च, धनिया पत्ता, टमाटो और प्याज है वो यहाँ पर हम डालेंगे। थोड़ी देर के लिए से ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हम तेल की बूंदें छिड़क देंगे। तेल ज़्यादा नहीं डालना है यहाँ पे हमें। थोड़ी देर बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये रेडी है या पलटने के लिए नहीं। इसको हम हाई लो फ्लेम पे पकाएंगे, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लो कर दें। और देखिए, जिस तरह से मैं इसे ट्राई कर रही हूँ पलटने के लिए, आप भी उसी तरह से ट्राई कीजिए, नहीं तो ये टूटेगा। देखिए, अब ये रेडी है पलटने के लिए। यस, अब ये पलट चुका है अच्छी तरह से। और फिर इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट तक ऐसे रखेंगे। फिर इसको हम फिर से देखेंगे कि ये अच्छी तरह से पक चुका है या नहीं। देखिए, इसका जो पार्ट है थोड़ा सा अभी भी पका नहीं है, तो इसको हम फिर से पलट देंगे। और जो पार्ट अच्छी तरह से नहीं पका है उसको हम थोड़ा सा प्रेस करके लेंगे। अब ये रेडी है खाने के लिए। इसको इस पर थोड़ा सा घी डाल दीजिए और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए।